पता है। इतना भरोसा करते हैं दुनिया के लोग हम पर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क का सबसे दबंग नेता भारतीय छोड़ देता कि करो मेरा इलाज, लेकिन एक दर्द भर के जा रहा हूं आज भिवानी के इस अग्रसेन महाराज के मंच पर। आपको ठीक लगे मेरा दर्द तो पीछे तक अब तक जितनी तालियां नहीं होंगी उतना उठाकर बताना। इसलिए मैं परेशान रहता हूं, इसलिए मैं प्यार का गीत नहीं लिख पा रहा इन दिनों। ये दुनिया में हमारे बेटों की इज्जत है, हमारी लड़कियों की इज्जत है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हमारे डॉक्टर्स पर भरोसा करता है, दुनिया का सबसे बड़ा नेता भरोसा करता है। और हमारी एक नेता को छोटी सी बीमारी हुई तो विदेश चली गई। आप मेरे बेटों पर भरोसा नहीं करती और मैं आपके बेटे पर भरोसा करके देश सौंप दूं उसे, ये कहां का न्याय है? सब पंक्ति पढ़ता हूं, सुनेगा, निवेदन करता हूं। और जबकि हमारे वाले तो पढ़े लिखे भी हैं। तब कहता हूं, सुनेगा। थोड़ी देर के लिए संदीप पे समझो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम सुनो मत। हाँ, और इसमें क्या हो गया कि जैसे ही मैंने टिप्पणी पढ़ी संदीप ने ताली बजा दी और ये वीडियो में आ गया है। और अगर ये वहां तक चल गया तो तेरा घंटा बच सकता है। और कोई बात नहीं, हम ले लेंगे अपनी में। हम ऐसा का ही लेते हैं ना, सच का साथ देते हैं। बात दिल पे लगे तो ताली बजनी चाहिए। है बहुत बढ़िया। नहीं, मैं निवेदन करता हूँ, मेरा किससे, मेरे तो वो भी बड़े प्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 1000 दलित के घर खाना खाया, बाद में तो दलितों ने मना कर दिया कि रहने दे, तू तो खा के बेकार ही कर रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरा कहना ये है कि राजा दलित के घर खाना क्यों खाए, ये एजेंडा ही नहीं होना चाहिए राजा का। ये नए राजनेता बैठे कि सीखे इस बात को, और शायद मैं ठीक कह रहा हूं तो मुझे बताना। राजा का एजेंडा ही नहीं है कि दलित के घर खाना खाए। राजा का एजेंडा ये होना चाहिए कि रात को जब अपने घर बैठकर खाना खाए तो इस बात की चिंता करे कि सब दलितों ने खाना खा लिया या नहीं खाया। ये उसका काम है। तब पंक्ति पढ़ता हूं, सुनेगा, निवेदन करता हूं कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। सबसे प्रसन्न रहे पूरे कार्यक्रम में हमारे विधायक जी भाजपा वाले। उन्हें पता था ना अपनी राज्य में ना केंद्र में, जिसकी पड़ेगी उसकी पड़ेगी, हमारा क्या। आजकल भाजपा के किसी नेता को फोन मिलाओ, सबके मोबाइल में एक ही रिंगटोन है, भगवान के भरोसे सब काम हो रहा है, करता है केजरीवाल, अपना नाम हो रहा है। उनका भी काम जवाब नहीं है कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवा। इनका हाल भाजपा वालों का यह है कि वो विधवा का लड़का पूछने लगा अपनी अम्मा से, उनका अम्मा जो प्रधान मर जा तो कौन प्रधान बनेगा? उनका बेटा उसका लड़का बन जाएगा, उनका वो भी मर जा तो उसका भाई बन जाएगा, उनका वो भी मर जा तो उनका उसका भतीजा मर जाएगा, उनका वो भी मर जा, उनके ससुर के सब मर जा, तू ना बने कभी भी जिंदगी में। तो ये तो आराम से बैठे हैं। इनकी दिक्कत ही नहीं कि इनोला की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, किसी और की बनेगी, कोई भी करो, अपने तो जय जय करनी है पिक्चर में। कि बस ये एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवा। अगली बार नाम पूछेंगे कौन कौन आ रहे हैं। बर्फीली मस्त हवाओं में बस एक दुआ ही। देखो ऐसा है विधायक जी, मैं तो अतिथि आदमी हूँ, मुझे बुलाया अशोक भवानी वाला। हाँ, ये आपकी प्रेम रहा होगा आपस में, किसने तय कर लिया होगा कि सामने बैठा के इससे सुनवानी है। अपन तो कुछ कह नहीं पाते, बाहर से आदमी लाओ सुपारी पे, इसे 1 लाख 2 लाख दे देंगे, ये सुना देगा। भाई हमारा कोई संदीप बता, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? भाई पटवारी के पीछे गांव में कुत्ते लग गए, तो दूसरे गांव गया था पटवारी, तो पटवारी चबूतरे पे चढ़ गया, कुत्ते भौं करे जा, उसने खूब हुस करे, दूसरे नहीं डरे, तो उसने कुत्ते हड़काए। तो कह रहा तुम्हारे पास 1 बीघे भी खेत होता ना तो मैं तुम्हें बताता कि पटवारी कौन होता है। तो मेरा तुम क्या कर लोगे भाई? और क्या, पेमेंट हो चुका, जाना मुझे, निकल के गाड़ी तैयार करी है। और सुबह वहां सड़क पर सोने से कौन रोक सकेगा? उसकी बगल में लेटना ही है, पहुंच के भारत माता की जय। कि बस एक सदा ही सुने सदा। थक तो नहीं गए आप? आपकी तालियां बता रही है कि आप थक गए हो। कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। वाह करना, जीते जी
धर्मनिरपेक्ष बनो, ना गोधरा होता, ना गुजरात जैसी प्रतिक्रिया होती। गुजरात पर विधवा विलाप करने वालों, अगर गोधरा की निंदा कर दी होती तो गुजरात भी ना हो। अब कहता हूं आपसे, गोधरा ना हो, गुजरात ना हो, इंसान नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पीछे पे भी हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आखिरी बंद और इस कवि सम्मेलन की आखिरी 5 पंक्तियां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कि गीता का ज्ञान सुने न सुने। स्वामी रामदेव जी को इसलिए बधाई कि उपदेश तो बहुत लोग दे रहे थे। जब तक स्वामी जी सिर्फ च्यवनप्राश दे रहे थे तब तक तो बहुत खुश थे। जब तक वो योग सिखाते थे सारे नेता खुश थे। कुर्ता पहन के सफेद वाला सब पहुंच जाते थे हरिद्वार। स्वामी जी ने भारतीय योग का पुनरुद्धार कर दिया। एक दिन स्वामी जी रामलीला आए, उन्होंने पूछा भाई चोट्टो पैसा कहाँ रखा हुआ? बोले स्वामी पाखंडी है, स्वामी धूर्त है। अच्छा तुमसे पैसा पूछ लिया, धूर्त हो गया? ढोंगी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसके गले में पत्थर बांध कर डुबो दो। मैंने कहा हद है, आपके साथ तो ये भी नहीं कर सकते, पत्थर मना कर देगा, नहीं इसके साथ नहीं डूबूंगा मैं। स्वामी के साथ तो कर भी सकते। बड़े अजीब है यार, तुमसे पूछो तो सब ढोंगी हो गए। अब हम बहुत खराब कवि हो गए। अरे कुमार विशाल तो बकवास करता है, फालतू की बात करता है, उसे मत बुलाओ, मत बुलाओ यार, हमारा क्या कर लेगा कोई? अपन तो ब्राह्मण आदमी है, 5000 साल का इतिहास है मांग के खाने का, कहीं भी मांग के खा लेंगे, उसमें क्या है? कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और इतिहास पढ़ा होता। इस पिछली सरकार ने केंद्र में हलफनामा दिया कि राम हुए नहीं, ये काल्पनिक पात्र है। तो ये लड़के सारे परेशान हो गए। शशिकांत गुस्से में आ गया, भाई सब कविता लिखूंगा, सोनिया गांधी जी की सरकार ने ऐसा कैसे कर दिया। मैंने कहा बहू है, उसे क्या पता घर के कौन गुजर गए कौन नहीं है। वो तो इन पुराने कांग्रेसी को डांटो के डॉक्टर ने बताया नहीं कि चाची अपना ही इसका राम राम करनी है। भाई बाहर से एक जन महिला बहु, उसको क्या पता कि अपना कौन ताऊ है, कौन फूफा है, कौन फूफसरा है। घर के बड़े बूढ़े बताते कि लल्ली अपने वाले हैं, इनके पैर छूटे हैं, बताया नहीं उसे क्या करे। डटो, हिम्मत रखो कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का संदीप पुरातन मन। मेरे पास कौन सा 1 बीघे खेत है जो तुम्हारा बिगाड़ लेगा? गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती। अब हालत ऐसी कर दी कि इसके गनर भी मना कर देंगे जी, इसे ना मारे हम तो। ये तो अच्छा आदमी है, नहीं सच बोल रहा था ये तो। कि गीता का ज्ञान सुने। अग्रवाल इतना विनम्र, इतना विनम्र, बजा जो कर रहा है ऐसा चलो, कोई दिक्कत ही नहीं। इस धरती का यशगान सुने। अगली पंक्ति सरदारों के लिए कहता हूँ, बड़ा इतिहास है उनका बलिदान का। 4 बेटे गुरुजी के थे, 2 कंधार की लड़ाई में काम आए, 2 सरहिंद की दीवार में चुनवा दिए गए। और जब आखिरी 2 बेटे जाते थे तो माता सुंदरी ने कहा दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी से कि आखिरी 2 बेटे जा रहे हैं। तो श्री गुरुजी ने फरमाया 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, अभी तो हजारों बेटे जिंदा हैं। मैं अगली 2 पंक्ति दिल्ली के सिंहासन पर बैठे महनीय सरदार को सौंपना चाहता हूँ, इस शुभकामना के साथ कि ईश्वर ने सरदार भी बनाया। तब कहता हूँ सुने कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। और ये आखिरी 2 पंक्ति इस्लाम के नाम सबकी वहां उठनी चाहिए। अगर रात भर में आपको आनंद प्रदान किया हो इस कवि सम्मेलन ने, शशिकांत के संचालन में और हमारे मित्रों के संयोजन में। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूँ। बहुत हिम्मत से कह रहा हूँ, हिम्मत से बात करना और तालियां देना। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूँ, चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। ताल दीजिए। जन मन में, जन मन में, जन मन में, जन मन में, इस मन में, उस मन में, जिन मन में, जन मन में, हर मन में उछल देश प्रेम का जलद तरंगा हो। होठों पर गंगा हो, आंखों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में
सभी मेरे भाइयों से प्रार्थना की अगर जयंती